आज की जो कहानी बताई मार्कंडेय पुराण में से मार्कंडेय ऋषि की, तो मार्कंडेय ऋषि का आयुष शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा का 15 दिन बताया है। अब ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग और 14 मनवंतर होते हैं, मतलब 14 मनु बदल जाते हैं। इसलिए अभी तो धरती पर जो ब्रह्मांड का दूसरा परात का 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। इसलिए इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा का पहला दिवस ही चल रहा है। अभी ब्रह्मा का पहला दिन ही चल रहा है। ब्रह्मा का पहला दिन 7वां मनवंतर 28 का युगांतर चल रहा है। तो ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है। एक कल्प में भूलोक भूभुरलोक स्वलोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, तो 14 मनवंतर होते हैं। तो ये जो आज की कहानी है मार्कंडेय ऋषि की, वो ब्रह्मांड के पहले परात की है। और पहले परात में, एक परात में ब्रह्मा का 50 दिन होता है, तो ब्रह्मा के 50 साल होते हैं, सॉरी 50 दिन नहीं 50 साल होते हैं। तो ये 50वें ब्रह्मांड के पहले परात के 50वें साल के लास्ट डे, 50वें साल के लास्ट डे माना 365वां दिन होता है, इसमें लास्ट डे का एक दिन बराबर 14 मनवंतर। तो इसमें 14 मनवंतर में ये जो प्रसंग है वो 8वें मनवंतर का है। तो 8वें मनु की बात है, 8वें मनवंतर की कहानी है। तो ये पहले परात पूरा हुआ। और जो मैंने ध्यान में जो देखा, मुझे ऊपर से भी इमर्ज कराया गया कि जो ये ऋषि है मार्कंडेय ऋषि, वो इस ब्रह्मांड के नहीं है। वो पहले परात में घूमते फिरते दूसरी गैलेक्सी मना महाब्रह्मांड मना आकाश गंगाओं से आए थे। जैसे घूमने फिरने बहुत आते हैं बहुत लोग, मैंने पहले भी कहा है, बहुत लोग एक दूसरे के ब्रह्मांड में घूमते हैं, गैलेक्सियों में घूमते हैं, यूनिवर्स से आते हैं, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से। ऐसी तरह ये ब्रह्मांड के पहले परात में घूमते फिरते दूसरी गैलेक्सी से आए हुए हमारे ब्रह्मांड में आए थे घूमने फिरने। तो इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मापुरी से नीचे 15 दिन रहे थे। ब्रह्मा के 15 दिन, तो जब कल प्रलय होता तो ऊपर चले जाते महालोक में, फिर धरती पर, क्योंकि उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधे अव्यक्त हो जाते हैं। जब कल प्रलय में अव्यक्त दुनिया बन जाती है, मैंने पहले भी बताया पूरी दुनिया, तीनों लोग कैसे कल प्रलय में अव्यक्त बन जाते हैं, वो पहले एक वीडियो में बताया है मैंने। तो ऐसी तरह धरती पर आते थे। हमको धरती पर अच्छा लगता है, धरती पर बैठ के भी वो ये ब्रह्मापुरी में जो नाच गाना चलता है, वो वहाँ बैठ के बुद्धि से अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मापुरी में देखते रहते थे कि ब्रह्मापुरी में नाच गाना चल रहा है। तो एक दिन ब्रह्मापुरी में ये देख रहे थे, तो इतने मशगूल थे तो उनको तो उस समय का भान नहीं होता। तो त्रिलोकीनाथ इंद्र तो हुआ ये ऋषि मुनि, तो मेरा राज्य ले लेंगे। उन्होंने उसका संकल्प नहीं पकड़ा कि ये क्या देख रहे हैं। वास्तव में तो ये जो ऋषि हैं मार्कंडेय ऋषि, वो तो ब्रह्मापुरी में जो डांसर डांस कर रही वो देख रहे थे। वो तो इनका तो मन में था ही नहीं कि मैं ब्रह्मा का राज ले लूँ, इंद्र का राज ले लूँ। मगर इंद्र को तो संकल्प नहीं पकड़ पाते थे। यही तो मुसीबत बत्ती ने, क्योंकि इंद्र भी तो आत्मस्वरूप में नहीं रहते। अगर आत्मस्वरूप में रहते हैं तो इनको ये संकल्प पकड़ पाते कि ये क्या सोच रहा है। मगर किसी का मन के संकल्प भी इंद्र नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि संकल्प पकड़ने के लिए भी तीसरा नेत्र खुला चाहिए। जिनका तीसरा नेत्र खुला है वही दूसरों के संकल्प पकड़ पाते हैं और उन मन का रीडिंग कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसकी तपस्या छुड़ाने के लिए उसकी इंद्रलोक की अप्सराएं भेजी। अप्सराएं बहुत डांस कर करके उसके सामने, ये ब्रह्मर्षि के सामने डांस कर करके चली गई वापस इंद्र के पास। बोली वो तो मेरे से आँख ही नहीं खोलते, देखते भी नहीं है, आंखें भी नहीं खोलते, देखते भी नहीं है। तो इंद्र बहुत बड़ा दुखी हो गया। दूसरी भेजी, तीसरी भेजी, फिर भी नहीं देखा उन्होंने। फिर इंद्र खुद स्वयं आया। उन्होंने हाथ करके रिक्वेस्ट करके महर्षि को जगाया
मार्कंडेय ऋषि जागे, बोले इंद्र क्या बात है, तो आप तपस्या कर रहे हैं तो मेरा इंद्र का राज आप चाहिए, इसलिए आप तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने हंसे, बहुत जोर से हंसे महर्षि, और बोले मैं, तू मेरे संकट नहीं जानता, मैं तो ब्रह्मापुरी में बहुत बड़ी बड़ी डांस देख रहा था, नाच गाना देख रहा था, वहाँ बहुत अच्छी नृत्य गाना चल रहा है, वहाँ ब्रह्मा स्तुति हो रही है। तो वहाँ की ब्रह्मा स्तुति में जो, तो वहाँ तो ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड वो नाच गाना देखते रहेंगे तो धरती पर 1 लाख साल हो जाएगा। तो फिर बोले थे तेरी जो बोले ना, ये इंद्र की अप्सराएं तीनों जो आई थी उनको लेकर आए। उसने बोला ये अप्सराएं नाच गाना करके गई तो आपने सामने देखा नहीं। बोले ये तेरी अप्सराएं क्या है, ब्रह्मापुरी में तो इंद्र की, ब्रह्मापुरी में जो नाचना गाना करने वाली है, इनकी दासियां भी इससे ज्यादा सुंदर है, तो उसमें देखने लायक क्या है। मैं तो सिर्फ डांस देखता हूँ, मैं किसी को सिर्फ, मेरे को डांस देखता हूँ, मेरे को उनमें कोई ये ऐसा नहीं है, मैं कोई ना देख किसी को देखता हूँ। तो फिर ऋषि मुनि ने उसको बोला मेरे को तेरे राज की क्या जरूरत है, मैं तो अभी चाहूँ तो 1 सेकंड में ब्रह्मापुरी में चले जाऊँ, मैं पूरा ऊपर के लोकों में चले जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, मैं तो एक पल में ऊपर जाता हूँ, कभी कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, ऐसा उसको समझाया। तो ये इंद्र की कहानी है। तो ये महर्षि जो है मेरे को थोड़ा ध्यान में आया तो मैंने बोला बताऊं बच्चों को, मगर बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा का 15 दिन मतलब 15 कल्प, माना एक कल्प बना 1000 चतुर्युग, माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतना ही रात, तो एक कल्प बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प बराबर 14 मनवंतर बराबर 1000 युगांतर होता है। और ये ब्रह्मांड के पहले परात की कहानी है, ब्रह्मांड के पहले परात की, ब्रह्मा का 50वां साल की, ब्रह्मा का लास्ट डे उसका 8वां मनवंतर की, क्योंकि अभी तो दूसरे परात का, ब्रह्मा का दूसरे परात का पहला दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। अभी भी ये ऋषि मार्कंडेय सूक्ष्म जगत में है, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण दुनिया के लोगों को समझाने के लिए लिखवाया उसने। तो मार्कंडेय पुराण भी लिखवाया उन्होंने, वो अभी भी आकारी रूप में सूक्ष्म में है। वो परम शांति की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.